हाय पेरेंट्स। मैंने इसलिए कहा हाय पेरेंट्स क्योंकि आज की वीडियो मेरी पेरेंट्स के लिए है कि वो अपने किड्स को कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि उनके किड्स अभी से ही इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें। बच्चों से इंग्लिश सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से जमाना आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से टाइम आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं। उन्हें भी इंग्लिश उतनी अच्छी आनी चाहिए जितने शायद नेबर वाली आंटी की बेटी की इंग्लिश है, जो हमारे पीछे वाले पड़ोस वाले घर है उनका बेटा कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। सो जब इस तरह की बातें हमारे माइंड में आती हैं तो हमें भी लगता है हमारा बच्चा भी थोड़ी इंग्लिश बोलना शुरू कर देना, तो हम भी कहें हमारा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। और ये उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं जिससे आप भी इंग्लिश बोलने के लिए एनकरेज हो सकते हैं और आप अपने बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं। पेरेंट्स के पास एक बहुत लंबा दिन होता है अपने बच्चों के साथ इन कंपैरिजन ऑफ द टीचर्स। तो टीचर्स जो क्लास में बोलती हैं वो तो बच्चे लेते ही हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स भी थोड़ा सा एफर्ट करें तो बच्चे बहुत अच्छे लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो बहुत इजी और बहुत सिंपल है। अगर ये 2-3 पॉइंट्स अगर आप अपने बच्चे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, आई गारंटी विद इन अ वीक योर किड विल स्टार्ट एंड एनकरेज टू स्पीक इंग्लिश विद यू एंड यू हैव टू कंटिन्यू स्पीकिंग इन इंग्लिश विद देम। सबसे पहले छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, छोटे छोटे वर्ड्स जो कि वर्ब्स की फॉर्म में होते हैं, उनसे कहिए कि वो इंग्लिश में बोलना शुरू करें। जैसे कि मम्मा मुझे प्ले करना है, जब वो कहे मम्मा मुझे खेलना है तो आप एनकरेज करिए उसे ये कहकर कि अच्छा बोलो प्ले को क्या, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। सो बोलो मुझे प्ले करना है। अच्छा तुम फाइट मत करना, तो आप यूज कीजिए फाइट। सो वो भी नेक्स्ट टाइम लड़ाई के लिए फाइट यूज करेगा, मम्मा आज मेरी फाइट हो गई थी। तो इस तरह से एक वर्ड उसको आ गया कि लड़ाई के लिए उसने फाइट यूज किया। डोंट आर्ग्यू, बहस नहीं करना। सो सिर्फ डोंट और आर्ग्यू वर्ड आपने दिया, नेक्स्ट टाइम वो कहेगा मम्मा डोंट आर्ग्यू विद मी। आजकल के बच्चे आपको वही बातें सुनाते हैं जो वो आपसे सीखते हैं, तो आप उन्हें इंग्लिश सिखाइए, वो आपसे सीखेंगे और आप ही को सुनाएंगे। दैट विल बी द लवली मोमेंट। एडवाइस योर किड्स कि आप जो छोटी छोटी चीजें मम्मा से रिक्वेस्ट करते हो या पापा से रिक्वेस्ट करते हो, उन्हें आप इंग्लिश में बोलना शुरू करो, तो हम सोचते हैं कि आपको देनी है या नहीं देनी। ये एक तरीका होता है बच्चों को एनकरेज करने का। ये लालच नहीं है, बट ये उनको एनकरेज करने के लिए छोटी सी टेम्पटेशन है कि अच्छा अगर आप मुझे यही वाला सेंटेंस इंग्लिश में बोल के सुनाओगे तो मैं आपको एक छोटी सी चॉकलेट दूंगी जो मैंने दिन भर नहीं दी है। अगर आप ये करोगे तो मैं कल आपके लिए कुक करूंगी ये चीज। थोड़ा सा एफर्ट करने से अगर बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो हमें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। आप उन्हें बोलिए आई वॉन्ट टू प्ले, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, आई वॉन्ट टू लिसन म्यूजिक। तो अगर ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चे स्टार्ट करेंगे और आप उन्हें एनकरेज करेंगे तो उनकी इंग्लिश थोड़े ही दिनों में वो लॉन्ग सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस से पैराग्राफ्स में और एक लॉन्ग स्टोरी में भी बदल जाएगी, जो उनके लिए बहुत अच्छी है और आपको बहुत मजा आएगा। जो बच्चे ऑलरेडी ग्रामर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ चुके हैं उनके लिए भी मेरे पास एक एडवाइस है। अपने सेंटेंसेस को अगर हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बोलना शुरू कीजिए। बहुत इजी है। सब्जेक्ट हमारे सारे नाउन या प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, और जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो अगर आप कहते हैं जैसे कि आई वॉन्ट टू प्ले, तो आई इसमें आपका नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट है और बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट है, जिसमें वर्ब या बाकी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपके लिए हिंदी से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना और बोलना दोनों बहुत इजी होंगे। सो कीप ट्राइंग दिस। आस्क योर किड्स to use verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions to make more and more sentences। जैसे कि मैं यहां गया था और मैंने ये भी खाया, तो आप उसको बोलो बेटा, और के लिए आप एंड लगा सकते हो। तो वो बोलेगा ठीक है मैं यहां गया था एंड आई एट दिस, या मैंने ये भी खाया। कुछ तो लर्न किया, उसको साथ साथ ग्रामर की नॉलेज भी इनहैंस होगी। तो अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं बहुत इजीली, छोटे छोटे टेम्पटेशन से, ट्रिक्स फॉलो करके, या जो मैंने आपको इस वीडियो में सारी बातें बताई हैं इन्हें इंप्लीमेंट करके बच्चे डेफिनेटली सुनते हैं और फॉलो करते हैं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जिनका ध्यान नहीं होता वो आपकी सुन रहे होते हैं सारी बातें, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपने 2 घंटे पहले बच्चे से कुछ कहा था, आपको लगा उसने नहीं सुना, लेकिन 2 घंटे बाद आपको वो करके दिखाएगा। बच्चे बहुत रिसेप्टिव होते हैं और द यंग लर्नर्स वी हैव टू नर्चर देम। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग विद किड्स। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। पेरेंट्स ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.